आचार्य महंत अमित गति स्वामी जी सामयिक पाठ के माध्यम से हम सभी के लिए सामयिक का आचरण अर्थात अपने आत्मा के स्वभाव की ओर अभिमुख होने की विधि यहाँ पर बताई है। लेकिन जो भूल हमने भगवान महावीर स्वामी के कार्य में की थी वही
लेकिन उस समय नहीं है। फिर भी कोई पुण्योदय था तो पंचम काल में आए। पंचम काल में आने के बाद में दुर्लभ जिनेन्द्र भगवान का दर्शन मिला, देव शास्त्र और गुरु की शरण मिली। और उसके बाद में भी यदि आज भी हम यदि सावधान नहीं हुए तो वर्तमान की क्रिया तुम्हारे भविष्य को बताएगी। इसलिए प्रिय बंधुओं, सावधान होने की जरूरत है। हम एक इंद्रिय आदि जीवों से डरते हैं। आचार्य भगवत कहते हैं पाप से डरोगे तो कल्याण होगा, और जब तक हम पाप से नहीं डरेंगे तब तक हम मनुष्य तो रहेंगे, लेकिन मनुष्य पर्याय को साथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पाप से ना डरने वाला जीव पाप में प्रवृत्ति करता है, और पाप में जो प्रवृत्ति करता है वह नए कर्मों का बंध करता है, और नए कर्मों का जब बंद करता है तो उन कर्मों को झड़ाने के लिए पुनः दूसरी पर्याय को प्राप्त करता है। प्रिय बंधुओं, यहाँ पर आचार्य भगवत छठवीं कारिका के माध्यम से हमारे लिए उपदेश प्रदान कर रहे हैं। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तना मया कसायाक्ष वशेन दुर्धिया चारित्र सूते यदि कार्यलोकनम् तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। आचार्य भगवान कहते हैं विमुक्ति मार्ग का प्रतिकूल वर्तना, अर्थात मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल, क्या मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल निर्वर्तना यदि मेरे द्वारा जो कोई भी आचरण किया गया हो। दूसरी बात, कसाय के आवेश में आकर के यदि मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण किया गया हो। तीसरी बात, यदि चारित्र की शुद्धि में मैंने किसी प्रकार का लोभ किया हो तो हे भगवान मेरा वह कृत्य क्या हो। ये बंधु, मार्ग के प्रतिकूल प्रवृत्ति करना, क्या मार्ग के प्रवृत्ति करना, कैसी प्रवृत्ति? मार्ग के प्रतिकूल। आप सावक हैं, सावक की जो सठ आवश्यक कर्तव्य बताए गए उन सठ आवश्यक कर्तव्यों के प्रतिकूल चलना, बात समझ में आ रही है? विपरीत चलना, जो आपको कहा जा रहा है उस मार्ग के जब आप प्रतिकूल चलेंगे, जैसे अपन रास्ते पे चलते हैं और रास्ते में चलते समय लेफ्ट और राइट से आने वाले व्यक्ति की व्यवस्था बनाई गई है कि कौन किस साइड से चलेगा। यदि वह उस व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलता है तो क्या होता है उसके साथ? एक्सीडेंट, दुर्घटना को व्यक्ति प्राप्त, और दुर्घटना को प्राप्त होता है उसे नाना तरह के कष्टों को उठाना पड़ता। और आज वही काम हम सावक कर रहे हैं। हमारे प्रतिकूल जो अनुकूल आचरण है उस अनुकूल आचरण को तो नहीं कर रहे हैं, वही आचरण जो हमें स्वभाव की ओर ले जाने वाला है, वही आचरण जो मुझे मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, वही आचरण जो मुझे संसार के दुखों से छुड़ाने वाला है। क्या करने वाला है? संसार के दुखों से छुड़ाने वाला है।
रही है? वर्तमान में तो हमें सुख लग रहा है, स्पर्श इंद्रिय के लिए ठंडा चाहिए है, स्पर्श इंद्रिय के लिए गर्म चाहिए है, जैसा जैसा चाहिए हम वैसा वैसा दे रहे हैं इंद्रियों के लिए। तो क्या कर रहे हैं? मुक्ति मार्ग के प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी ने, भैया अभी आदि पुराण के दूसरे भाग का स्वाध्याय चल रहा था, तो आचार्य भगवंत ने कहा कि जो पंखे में, कूलर में, एसी में, हाँ माता जी पंखे का त्याग करके रेगुलर में बैठ जाएंगे, कूलर का त्याग करते रहे एसी में बैठ जाएंगे, लेकिन हम अपनी इंद्री को बस में, बल्कि मूल में उद्देश्य क्या है? आजकल एक्स्ट्रा दिमाग व्यक्ति है, एक व्यक्ति से कहा हमने पीछे में, भैया एक काम करो पंखे का त्याग कर, बोले हाँ माता जी बिल्कुल पंखे का त्याग कर देते। हमने आप धन्य हो, पंचम काल में होते हुए भी आपने श्रावक होते हुए, ग्रस्त होते हुए भी पंखे का त्याग कर दिया। बोले हाँ माता जी हमने पंखे का त्याग किया है, एसी का त्याग थोड़ी ना। तो ऐसे एडवांस दिमाग जो व्यक्ति है, मूल में उद्देश्य क्या है? जीवों की हिंसा से बचाने का, जीवों के घात से आपको बचाने का, आपको अहिंसा रूप आचरण कराने का उद्देश्य है। महावीर के संदेश को हमें मात्र मुख से कहना और कानों से सुनना नहीं है, उसका आचरण करना पड़ेगा। आचरण भगवंत कहते हैं कि मुक्ति मार्ग के प्रतिकूल उन्होंने आचरण किया है। तो आचार्य भगवंत जिन स्वामी कहते हैं कि जो पंखे में, कूलर में, एसी में बैठने का त्याग करता है, ऐसे जीव के ऊपर में देवों के द्वारा 64 चमत्कार हो जाते हैं। या तो 3 पंखी वाला, 3 पंखुड़ी वाला पंखा चालू करके बैठो, अभ्यास करो। क्या करो? हम लोग बिना कूलर एसी पंखे के रह रहे थे। कैसे रह रहे थे? घर से निकले हैं, आपके ही जैसे थे, आपके बच्चों के समान है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने क्या कराया? अभ्यास कराया। क्या कराया? अभ्यास कराया। और जब अभ्यास में हम सफल हुए तो पूर्ण रूप से त्याग। प्रिय बंधुओं, हमें क्या करना है? मुक्ति मार्ग के प्रतिकूल आचरण करने का त्याग करना है। क्या करना है? मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण। अब आज घर जाना और स्मरण करना कि मैं जो कार्य कर रहा हूं यह क्या मोक्ष मार्ग के अनुकूल है? मेरे द्वारा ये जो क्रिया की जा रही है, यह क्रिया मुझे सुख देने वाली है? क्या यह क्रिया मुझे संसार से छुड़ाने वाली है? क्या यह कार्य मुझे संसार से पार होने में सहयोगी है? यदि नहीं है तो क्या करना है? तो क्या करना है? आग का स्पर्श जला देता है। क्या करता है? आग का स्पर्श जला देता है। विष का सहयोग स्पर्श ग्रहण कर लिया जाए तो क्या होता है? मरण को प्राप्त करा देता है। उसी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं ये जो पंच इंद्रियां हैं, इन पंच इंद्रियों की दास्ता मुझे संसार सागर में भ्रमण करता है। इसलिए हमारा प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। मनुष्य पर्याय पाने के पश्चात हमने क्या किया? अपने लिए मैंने मनुष्य पर्याय पाने के बाद परिवार के लिए बहुत किया। आपने बाडोली जी, बाबूजी ने बहुत किया परिवार के लिए, सब कुछ दिया, लेकिन अंतिम में उन्होंने अपना भी है ना। उसी प्रकार से हमें इस बात का चिंतन बार बार करना पड़ेगा। हमें अपने लिए समय देने के लिए समय निकालना पड़ेगा। यदि हमने 24
सोचती है माँ? पिता पुत्र के विषय में कितना सोचता है, पत्नी पति के विषय में कितना सोचती है, बेटा माँ बाप के विषय में कितना सोचता है। हम सबके विषय में सोच रहे हैं, लेकिन एक बार माँ जिनवाणी कहती है अपने प्रति सोचो। कितने प्रति सोच लो? अपने प्रति सोच लो। दूसरे का भला तो हमने अनादि काल से किया है। कब से किया है? आज से नहीं, लेकिन एक भी बार हमने अपना भला नहीं किया। यदि हमने अपना भला किया होता तो हम ऐसे नहीं होते। ये माँ जिनवाणी कहती है। माँ जिनवाणी कहती है, जागो चेतन निज में आओ, माँ जिनवाणी जगा रही है। जागो चेतन निज में आओ, माँ जिनवाणी जगा रही है। सम्यक ज्ञान के इस झूले में माँ जिनवाणी झुला रही है। क्या कहना है? जागो, एक बार जाग जाओ। यदि एक बार जागृत हो गए, किसके प्रति? अपने प्रति, तो बार बार जगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जगाया तो उसे जगाना उसे आसान है जो सोया है। जगाना तो उसे आसान है जो सोया हुआ हो, लेकिन जो जानबूझ करके सोया है भैया सभी, जो जानबूझ करके सोया है उसे जगाना आसान है क्या? आप पानी भी डाल दो, उसे कुछ भी कर दो, उठने वाला। उसी तरह से हम कुछ पंचमकालीन श्रावकों की स्थिति भी ऐसी है। माता जी आप तो कुछ भी कह लो, लेकिन हम इन 5 इंद्रियों की दासता को त्याग नहीं करेंगे। हमारी रसना इंद्रिय जो चाहती है हम उसे वही देंगे, चाहे वो भक्ष्य हो या अभक्ष्य, भक्ष्य हो या अभक्ष्य। हमारी घ्राण इंद्रिय जो चाहेगी हम उसे वही देंगे, योग्य हो या अयोग्य हो। हम हमारी चक्षु इंद्रिय जो चाहेगी हम उसे वही देंगे, चाहे वह देखने योग्य हो या ना हो। हमारे कान जैसा सुनना चाहेंगे हम वैसा ही देंगे, चाहे वो सुनने योग्य हो या। आचार्य भगवत कहते हैं क्या? आचार्य भगवत कहते हैं इन 5 इंद्रियों को चाहो तो मोक्ष का साधन बना लो और चाहो तो तुम नरक का साधन। क्या? चाहो तो इन 5 इंद्रियों को मोक्ष का और चाहो तो नरक का। अब बताओ आपको बनाना किसका? हम इस मनुष्य पर्याय को पंचम काल में जन्म लिया है, स्त्री पर्याय को प्राप्त किया है, लेकिन सब कुछ होने के पश्चात में भी, सभी प्रतिकूलताएं होने के पश्चात में भी आचार्य भगवत कुंद स्वामी ने नियम सार ग्रंथ में कहा है कि नियम मोक्ष भावो, अर्थात इस पंचम काल में नियमों को धारण करने वाला जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। भले ही वर्तमान पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष इस पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग है। तो हम प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे कि मुक्ति के मार्ग के प्रतिकूल हमने जो कार्य किया है, प्रवृत्ति की है, हे जिनेंद्र देव, आज मैं उस प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ। कसाय के वशीभूत होकर के मैंने जो पाप किया है उस पाप का मैं त्याग करता हूँ, और मेरे चारित्र में जो दोष लगे हैं, अर्थात उस चारित्र का जो लोप हुआ है, उस चारित्र के दोष का मैं प्रायश्चित करता हूँ, प्रतिकोण करता हूँ। हे भगवान, मेरे द्वारा किया हुआ यह दोष मिथ्या को
बोलते तो हो, लेकिन त्याग नहीं करते हो। तो हमारा कहने का मात्र तात्पर्य आपसे इतना ही है, आचार्य मंत्र का कहने का तात्पर्य इतना ही है, सामायिक में प्रवेश करना है। लोग कहते हैं माता जी हमारा सामायिक करने में मन नहीं लगता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सामायिक के प्रतिकूल, सामायिक अर्थात आत्मा, सामायिक अर्थात आत्मा में प्रवेश करना है। तो आचार्य भगवत कहते हैं पहले तो कसाय सुनने वाली क्या कर दो, एक भजन गाते ना आप लोग। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैंने मन से नहीं बुलाया, मैंने मन से नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अगर भगवान को बुलाना है तो अपने हृदय रूपी वेदी को कसायों से साफ कर लो, घर के कचरे को बाहर करते हो, उसी प्रकार से हृदय के कचरे को साफ करोगे तो मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण आपसे नहीं होगा और आपकी प्रवृत्ति सामायिक होगी, अर्थात आत्मा में होगी, आपको अपने स्वभाव की प्राप्ति होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर स्वर विभव सागर जी महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की जिनवाणी की ज्ञान तेरे सोचे हो करो, सोवाणी कसरी नमो सदा वेद हो दो। ये जिनवाणी भारती तो जगो देवे, जो देव शरण गए सो पावे तुझे। देव जमय हंत को तुझे वाले धन, दयाधर पालो सदा मेरी मोक्ष नामन। धर्म करत संसार शुभ, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साथे यज्ञ समान। जिनवाणी कर लीजिए। ओम नित्यानंद सरस्वती देवी प्रथमानि वर्णानि चरणानि द्रव्यानि विनम्र भावती गुरुदेव कर लीजिए। गुरुमहापांति नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उदेशिका। ओम ब्रह्मको आज्ञान सुमराचार्य भगवती विद्यासागर जी विराजसागर जी सुख सागर जी विभव सागर जी दहाई जी विराजमान 3 कप 9 करोड़ निराश देवरेभ्यो अनर्घ्य पद्मावत अर्घ्य भावती कल से रोज इतने टाइम पर प्रवचन